कीमिया गरी, ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद आम धातुओं को सोना बनाने का ख्याल। लेकिन सोचिए, असल कीमिया गरी तो हमारे अपने अंदर है। अपनी रूह को ख्वाहिशात की मैल कुचैल से पाक करके उसे सुकून और खुशी के खालिस सोने में ढालना। आज हम एक ऐसी ही अजीम किताब के राजों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से इंसान को यही रूहानी कीमिया गरी सिखा रही है। हम सब अपनी ज़िंदगी में रूहानी सुकून और सच्ची खुशी की तलाश में हैं। ये तलाश शायद उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानियत। आज हम जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं ना, वो इसी तलाश का एक बहुत ही जामे और सदियों पुराना जवाब है। चलिए देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। और ये शाहकार है हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली का। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा जिंदा विरसा है जिसने सदियों से करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को एक नई सिमत दी है। और कमाल ये है कि इसकी हिकमत आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 1000 साल पहले थी। तो आखिर ये कीमियाए सादत है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये इमाम गज़ाली की मशहूर ज़माना अरबी किताब इह्या उलूमुद्दीन का खुलासा है, जिसे उन्होंने खुद फ़ारसी ज़बान में तहरीर किया। और इसका मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अपनी ज़ात को पाक करने, अपने अखलाक संवारने और रूहानी कामयाबी हासिल करने का एक अमली तरीक़ा सिखाना। इस किताब की असल खूबसूरती इमाम गज़ाली के लिखने के अंदाज में है। उन्होंने गहरे से गहरे फ़लसफ़े और मुश्किल तरीन बातों को भी इतनी सादगी से बयान किया है कि वो हर एक की समझ में आ जाएं, और अपनी हर बात को कुरान और हदीस की रोशनी में साबित किया है ताकि बात सिर्फ दिमाग तक ना रहे बल्कि सीधे दिल में उतर जाए। अब देखिए, इमाम गज़ाली ने इस किताब को बस यूं ही नहीं लिख दिया, बल्कि इसे एक मुकम्मल रोड मैप की तरह तरतीब दिया है। ये रूहानी सफ़र के लिए एक ऐसी गाइड है जो कदम ब कदम रहनुमाई करती है। आइए ज़रा इसके मुनज़्ज़म ढांचे को समझते हैं। इस किताब का पूरा ढांचा इल्म और अमल के 2 हिस्सों पे खड़ा है। पहले हिस्से में 4 बुनियादी उन्वानात हैं जो इल्म की बुनियाद रखते हैं: खुद को पहचानना, अपने रब को पहचानना, इस दुनिया की हकीकत को समझना और आखिरत को जानना। और जब ये इल्म हासिल हो जाए तो फिर दूसरा हिस्सा अमल के 4 सतूनों की बात करता है: इबादात, लोगों से मामलात, तबाह करने वाली बुरी आदतों यानी मुहलकात से बचना, और निजात दिलाने वाली अच्छी खूबियों यानी मुंजियात को अपनाना। मतलब सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, इस पर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी है। किताब की साख्त तो हमने समझ ली, अब आते हैं इसके बिल्कुल मरकज़ी पैगाम की तरफ। इसे रूहानी कामयाबी का एक फार्मूला भी कहा जा सकता है जो 2 बुनियादी तस्वुरात के इर्द गिर्द घूमता है। किताब का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो 2 अहम तस्वुरात पर मबनी है: महलिकात और मुंजियात। महलिकात यानी वो जहरीली आदतें जो रूह को अंदर से खोखला कर देती हैं, जैसे तकब्बुर जो इल्म को बेकार कर दे, हसद जो नेकियों को खा जाए, और लालच जो सुकून छीन ले। इसके बिल्कुल मुकाबले में है मुंजियात, यानी वो खूबियां जो बचाती हैं और बुलंद करती हैं, जैसे हर हाल में सब्र, नेमतों पर शुक्र और अल्लाह पर भरोसा। इमाम गज़ाली सिखाते हैं कि असल रूहानी कीमियागरी इन्हीं महलिकात को मुंजियात में बदलने का नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस मसरूफ़ डिजिटल दौर में इस गहरी हिकमत से कैसे फ़ायदा उठाया जाए। खुशकिस्मती से टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये कदीम ख़जाना हमारी उंगलियों की एक जुंबिश पर दस्तयाब है। इस सिलसिले में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बहुत अच्छा काम किया है। इनमें से एक मिसाल विफा सॉफ्ट की ऐप भी है, जिसने इस किताब को जदीद दौर के पढ़ने वाले के लिए बहुत आसान बना दिया है। इस तरह के इक़दामात कदीम हिकमत को नई नस्ल तक पहुंचाने में वाकई बहुत मदद देते हैं। इस तरह की ऐप्स में आमतौर पर क्या होता है, आपको आसान उर्दू तर्जुमा मिल जाता है, तलाश की ज़बरदस्त सहूलत होती है, और आप बग़ैर इंटरनेट के भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुताले को बहुत आसान और दिलचस्प बना देती हैं। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कीमिया सआदत का असल मकसद सिर्फ इल्मी बहसें करना नहीं, बल्कि अमली तब्दीली लाना है। ये अपनी ज़ात की इस्लाह, किरदार की तामीर और दीन की हकीकी रूह को समझने का एक बेहतरीन ज़रिया है, ताकि ज़िंदगी को एक बामकसद और बेहतर सिमत दी जा सके। तो असल सवाल यह है कि क्या हम अपनी ज़ात की कीमियागरी के लिए तैयार हैं, अपनी खामियों को खूबियों में बदलने और हकीकी खुशी के इस सफ़र का आगाज़ करने के लिए? इमाम गज़ाली ने तो रास्ता दिखा दिया है, लेकिन इस पर पहला कदम हर एक को खुद ही उठाना होता है।